अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फ़रूक हैदर। आप देख रहे हैं पाक यूथ लर्निंग ज़ोन। तो ये हमारा इंस्टेंट लर्निंग कोर्स है, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी हमने स्टार्ट किया हुआ है। इंस्टेंट लर्निंग कोर्स का मतलब है ये है कि उसी दौरान यानी लेक्चर के दौरान ही आपकी सारी ड्यूरिंग द लेक्चर सारा कुछ आपकी क्लियर हो जाएगा, यानी आपको कंसेप्ट भी मिल जाएगा और स्टडी मटेरियल भी। जी हाँ, स्टडी मटेरियल भी इधर ही मिल जाएगा आपको, सिर्फ हवाई बातें नहीं सुनाई जाएंगी, स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया गया है। और आपने कंसेप्ट लेना है, ध्यान से अच्छी तरह सुननी है, समझनी है बात, और फिर आपको स्लाइड्स में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ऊपर से देख के आपने रीड कर लेना है और अल्लाह हैसला इधर ही आपका सारा कुछ तैयार हो जाएगा, कॉपी पेंसिल की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि ये क्योंकि सीरीज़ में लेक्चर है, ये लेक्चर नंबर 3 आप देख लें, और इससे पहले 2 लेक्चर गुजर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं समझे तो अगर आपको फिर ये समझ नहीं लगी तो फिर मुझे ना कहिएगा कि भाई की समझ नहीं लगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले वो 2 लेक्चर देख लें। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हेल्पफुल लगी तो दूसरों को भी शेयर करना, अपने तक नहीं रखना, शेयर करना। तो स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था, उसका आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता जाऊँ। आप देखते हैं ना ड्रामा सीरियल या कोई भी आप टीवी सीरियल देखते हैं, आपकी जो फेवरेट सीज़न होता है, इंटरनेट से वेब सीरीज़ जो भी आप देखते हैं, पहले वो आपको रिव्यू देता है कि हमने पिछले एपिसोड में ये देखा था, तो अगले एपिसोड में हम ये देखने वाले हैं। तो पिछले ही हमने लेक्चर में ये डिस्कस किया था, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखा था। उसमें हमने देखा था प्री साइंटिफिक पीरियड क्या होते हैं, साइंटिफिक पीरियड क्या होते हैं। तो इसी लेक्चर में हम क्या करेंगे, प्री साइंटिफिक पीरियड को ही मज़ीद डिस्कस करेंगे कि उसके हमने पढ़े थे कि 3 सब पीरियड्स होते हैं। तो उसमें जो सबसे पहला जो सब पीरियड है यानी ग्रीक पीरियड, वो हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें 3 हमारे पास ग्रीक फ़िलासफ़र्स आ जाते हैं। उसमें हिपोक्रेट्स आ जाता है, प्लेटो और एरिस्टोटल। प्रोनाउंसिएशन हो सकता है मैं थोड़ी सी सही ना करूँ, तो काइंडली उसको आपने इग्नोर करना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि ग्रीक पीरियड क्या होता है। तो सम अर्ली ग्रीक फिलासफर्स रिगार्डेड द साइकी एज ए सब्सटेंस। तो अब हमने पढ़ा है कि साइकी, पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया व्हाट इज साइकी। साइकी का हमने मतलब पढ़ा था कि माइंड या सोल होता है, ठीक है, यानी दिमाग या रूह, उसका मतलब क्या होता है साइकी। तो जो पुराने जो कदीम कह लें कि जो फिलासफर्स थे ना, यूनानी जो फिलासफर्स थे, उनके मुताबिक क्या था, वो साइकी को एक सब्सटेंस के तौर पे लेते थे। जी हाँ, एक शय के तौर पे लेते थे। वो कहते थे दिस सब्सटेंस वाज थॉट टू कंट्रोल द बॉडी। वो समझते थे कि ये सोच एक ना एक चीज़ है जो, यानी कि जो सोल है या रूह है या फिर जो हमारा माइंड, ये चीज़ है जो कि हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, ठीक है। उनमें जो कुछ थे फिलासफर्स, वो क्या थे, उनमें सबसे पहले आ जाते हैं हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट्स कौन थे? इनके मुताबिक ये था, ये एक ग्रीक फिजिशियन थे, ठीक है। हिपोक्रेट्स वो क्या कहते थे, थॉट दैट, उनके मुताबिक ये था, पर्सनैलिटी वाज मेड अप ऑफ 4 टेम्परामेंट्स। कि जो पर्सनैलिटी है ना वो 4 तरह के टेम्परामेंट्स के ऊपर डिपेंड करती है या फिर इससे मिलके बनी होती है, ठीक है। एंड दीज टेम्परामेंट्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रेजेंस द ऑफ ह्यूमर और फ्लूइड्स। अब वो कहते थे टेम्परामेंट्स कह लें कि किसी की जो कह ले मिजाज, ऐसे कह सकते हैं। तो वो कहते थे कि 4 तरह के मिजाज हम इसमें पाए जा सकते हैं हमारे किसी भी इंसान के अंदर, और वो 4 किस्म के जो मिजाज हैं या टेम्परामेंट्स हैं वो इन्फ्लुएंस्ड हैं, यानी वो किसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, इंसार करते हैं 4 कुछ ह्यूमर्स या फ्लूइड्स, या कुछ फ्लूइड्स हैं बॉडी के अंदर, जैसे लिक्विड्स हैं, जैसे ब्लड हो गया, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बॉडी में पाई जाती हैं। उनकी वजह से वो हमारा जो किसी इंसान का मिजाज है ना वो उसके ऊपर इन्हिसार करता है, ठीक है। अब उनकी जो मेन चीज़ थी वो क्या थी, द प्रॉब्लम ऑफ इंटरेस्ट टू द ग्रीक फिलासफर। वो ये कदीम जो हम फिलासफर पढ़े, इनकी जो मेन चीज़ क्या डिस्कस कर रहे थे, दे वर डिस्कसिंग अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन माइंड एंड बॉडी। वो असल में माइंड और बॉडी के दरमियान रिलेशनशिप वो स्टडी कर रहे हैं कि किस तरह जो हमारा माइंड है या सोल है। साइकोलॉजी मैंने बताया कि माइंड और सोल के दरमियान कोई फ़र्क नहीं है। ये पिछले लेक्चर्स अगर आपने देखे हैं तो आपको क्लियर होगा। तो अब क्या है कि इनके दरमियानी रिलेशन देखना चाहते, मेन चीज़ इनकी ये है। तो इसमें हिपोक्रेट्स के मुताबिक क्या था कि वो जो 4 ह्यूमर्स या लिक्विड्स हैं वो क्या हैं और उनके ऊपर कौन कौन सी वो डिपेंड करती है कि
पर्सनैलिटी टाइप कौन कौन सी होगी, यानी अगर इंसान के अंदर ना वो कह लें कि इसने क्या कहा था कि इंसानी जिस्म के अंदर ना 4 किस्म के फ्लूइड पाए जाते हैं, ठीक है, जिनमें से अगर कोई एक फ्लूइड की मिकदार थोड़ी सी ज़्यादा होगी ना तो उसकी ना जो खसूसियात या उसका जो मिजाज होगा वो वैसा होगा। मसलन वो 4 फ्लूइड्स कौन कौन से हैं, उनमें आ जाता है ब्लैक बाइल, येलो बाइल, फ्लैगम और ब्लड। ये हमारे क्या हैं, फ्लूइड्स हैं। ये क्या हैं, फ्लूइड्स हैं, या फिर हमारे वो ह्यूमर्स भी कह सकते हैं। ये लिक्विड्स हैं हमारे जिस्म में पाए जाते हैं, और इनसे बिल तरतीब यानी रिस्पेक्टिवली कौन कौन से बिहेवियर हमारे पास आते हैं। मेलनकॉलिक, यानी अगर ब्लैक बाइल होगा ना एक बंदे के अंदर फ्लूइड पाए तो चारों जाते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा मिकदार में अगर ब्लैक बाइल पाया गया तो उसका बिहेवियर या फिर टेम्परामेंट या पर्सनैलिटी टाइप क्या होगी, वो होगी मेलनकॉलिक। मेलनकॉलिक यानी मूडी होगा, ठीक है, थोड़ा सा सहत मिजाज का भी हो सकता है, ठीक है, रिजर्व टाइप का बंदा भी हो सकता है। ये मुख्तलिफ इसकी इस तरह की खसूसियात होंगी। अगर येलो बाइल किसी के अंदर ज़्यादा पाया गया फ्लूइड या ह्यूमर तो उसकी होगी कोलेरिक। कोलेरिक किस्म का उसका टेम्परामेंट होगा, यानी वो ज़रा होगा एग्रेसिव टाइप, ठीक है, वो रेस्टलेस भी हो, अब उसको कह सकते हैं, ऑप्टिमिस्टिक भी आप कह सकते हैं, चेंजेबल भी आप कह सकते हैं, ठीक है। अगर किसी के अंदर कौन सा ह्यूमर ज़्यादा हुआ, फ्लैगम भी पता नहीं कि फ्लैगम कह सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन को आपने इग्नोर करना है। तो फ्लैगमेटिक इसका फिर पर्सनैलिटी टाइप या फिर इसका टेम्परामेंट होगा, यानी ये पैसिव होगा, केयरफुल होगा, थॉटफुल होगा, पीसफुल होगा, कंट्रोल्ड, काम, यानी ठीक है। और अगर लास्ट में हमारे पास आ जाता है कि अगर ब्लड हो, यानी ये वाला अगर ज़्यादा हो ही किसी के अंदर ह्यूमर तो उसको हम कह सकते हैं सैंग्विन। सैंग्विन का क्या मतलब होता है कि वो ज़्यादा सोशल होगा, आउटगोइंग होगा, टॉकटेटिव। तो ये यानी आपने पर्सनैलिटी टाइप देखने तो कह लें कि उसमें ये चीज़ ज़्यादा, कोई बंदा अगर सोशल ज़्यादा है तो उसके अंदर ब्लड ज़्यादा है, अगर कोई बंदा ज़्यादा केयरफुल है तो उसका क्या नाम है, फ्लैगम उसमें ज़्यादा, अगर कोई बंदा ज़्यादा रेस्टलेस है या अग्रेसिव टाइप है, एक्साइटेड है रहता है, ज़्यादातर एनर्जेटिक है तो वो येलो बाइल इसके अंदर ज़्यादा है। और अगर कोई बंदा मूडी टाइप का है, सख्त मिजाज का है, तो वो बंदा क्या नाम है, उसके अंदर ब्लैक बाइल ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या था, हिपोक्रेट्स। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कि प्लेटो क्या कहता था, ये कहते थे कि जो रूह है ना, जिस्म है, इनके दरमियान कोई इंटरेक्शन ही कोई नहीं, यानी दोनों अलग अलग काम करते हैं, कोई इनके दरमियान है। मसलन ये कहते थे कि मरने के बाद ना कि जो रूह है ना वो बाकी रहती है और जिस्म क्या है, ख़त्म हो जाता है। वो ये इनके कहते थे कि इंटरेक्शन ही कोई नहीं, यानी ही स्ट्रेस द कंट्रोलिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सोल एंड माइंड, ये सिर्फ रूह के ऊपर यानी लेके जाते थे, ठीक है। ही पास्टुलेटेड द थ्योरी ऑफ माइंड बॉडी ड्यूअलिज्म, ठीक है, इन्होंने ये माइंड बॉडी ड्यूअलिज्म की थ्योरी एक बताई थी। एंड हेल्ड द व्यू दैट, उन्होंने ये बात कही, एज लॉन्ग एज द सोल रिमेन्स इन द बॉडी द मैन इज़ अलाइव, कि इनका मुताबिक ये था कि जब तक ये, क्योंकि सोल के ऊपर या माइंड के ऊपर इनका ज़्यादा जोर था, तो वो कहते थे कि जब तक इंसान के जिस्म के अंदर रूह रहती है तो इंसान को हम कह सकते हैं ज़िंदा है। और एंड व्हेन इट लीव्स द बॉडी द मैन डाइज, और जब रूह निकल जाती है किसी इंसान के अंदर से तो वो इंसान मर जाता है। माइंड बॉडी ड्यूअलिज्म क्या होती है, माइंड बॉडी ड्यूअलिज्म को देख लेते हैं। माइंड एंड बॉडी आर नॉट आइडेंटिकल, जो हमारा माइंड या दिमाग या सोल है, ये माइंड और सोल में कोई फ़र्क नहीं, याद रखना, ठीक है। और आर नॉट आइडेंटिकल, ये एक जैसे नहीं है। बोथ आर फंक्शन, वो एक फंक्शन है सेपरेटली, लेकिन वो सेपरेटली को चेंज हुए बगैर, विदाउट इंटरचेंज वो काम करते रहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास लास्ट जो ग्रीक पीरियड का था, वो था एरिस्टोटल। एरिस्टोटल क्या कहता था, उन्होंने क्या किया, रिजेक्टेड द प्लेटोज थ्योरी, उन्होंने इसकी थ्योरी को नहीं माना प्लेटो की। एंड सजेस्टेड दैट, उन्होंने ये कहा कि द माइंड इज़ द फंक्शन ऑफ बॉडी इटसेल्फ, माइंड क्या है, वो बॉडी का फंक्शन है। उसी तरह कि जिस तरह देखना, विजन इज़ द फंक्शन ऑफ आई, यानी वो कहता है कि जो बॉडी है ना, असल में अरिस्टोटल वो कहते हैं जो बॉडी है ना वो उसका एक फंक्शन है माइंड, ठीक है। माइंड क्या है, बॉडी का फंक्शन है। जिस तरह हमारी आँख है ना, उसका जो काम है, यानी उसका जो काम है वो है देखना, ठीक है। इनके मुताबिक ये थी, इनके मुताबिक ना मुख्तलिफ लोगों के ना जो क्या नाम है, इन्होंने ये कहा था कि रूह
जिस्म के दरमियान इंटरेक्शन होती है और दोनों मिल के एक साथ काम करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे इंसान की मुकम्मल ज़िंदगी में ना जो कुछ भी इंसान करता है उसका इन्हिसार उसकी रूह के ऊपर होता है या उसके जो दिमाग के ऊपर होता है, और दोनों मिलके काम करते हैं। इस कंसेप्ट ऑफ माइंड एज फंक्शन ऑफ बॉडीली प्रोसेसेस वाज एन इम्पोर्टेंट स्टेप। अब इसका ये जो कंसेप्ट था ना कि क्या नाम है, माइंड क्या है, असल में बॉडी का फंक्शन है, तो इसने बहुत एक अहम किरदार अदा किया इन मेकिंग साइकोलॉजी या साइंस, साइकोलॉजी को साइंस बनाने में। अटेंशन टर्न्ड, फिर लोगों की तवज्जो इवेंचुअली फ्रॉम प्योर स्पेकुलेशन अबाउट द माइंड टू द स्टडी द ऑर्गेनिज्म। तो फिर वो लोगों का इस तरफ बड़ा रुझान बाद में गया, क्योंकि साइंटिफिक स्टडी में आ गया ना, फिर ये क्या नाम है मुख्तलिफ ऑर्गेनिज़म्स के माइंड को स्टडी करने में ये एक साइंस एक बन गई। तो ये सारी चीज़ें थी इसमें। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ लग गई होगी। तो वीडियो कैसी लगी है आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। कोई भी अगर बात अगर इसमें गलत होगी मुझे वो भी पॉइंट आउट कर देनी कि हाँ इसमें भाई ये गलती है। और वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में बताना है। अच्छी लगी तो लाइक कर देना और इसको शेयर करना, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वो तो बोलना नहीं है, बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलना, इसको शेयर करना है। प्रीवियस लेक्चर आपने नहीं देखे तो वो देख लीजिए। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसमें स्टार्ट करेंगे जो इसका हमने पढ़ा था मिडल एजेस। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर हम इसके मिडल एजेस को देखेंगे। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का भी।